हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे सोनी मैथमेटिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे एनसीईआरटी से। उससे पहले एनसीईआरटी का 1.6 एक्सरसाइज देखने से पहले हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स का लॉ क्या होता है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए रूल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखेंगे। फर्स्ट देख लीजिए लॉ कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n अगर रहा, ये बेस है, ये पावर है, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n रहेगा तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में हम लोग कैसे करेंगे। a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n को हम लोग लिखते हैं a टू द पावर m प्लस n। बेस अगर सेम रहता है तो मल्टीप्लाई में पावर जो है वो ऐड हो जाता है। a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n को हम लोग कहेंगे a टू द पावर m प्लस n। सेकेंड नंबर है a टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो a टू द पावर m बाई ए टू द पावर n को हम लोग लिखेंगे a टू द पावर m माइनस n, जहाँ m जो है वो बड़ा होना चाहिए n से, m ग्रेटर देन n। थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं कि अगर a टू द पावर माइनस m है, अगर माइनस में पावर है, a का पावर अगर माइनस में है, निगेटिव नंबर है, तो हम लोग इसको जब डिनोमिनेटर में नीचे ले जाएंगे तो a टू द पावर m लिखेंगे। और अगर यहाँ प्लस में है और नीचे ले जाएंगे तो माइनस में है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में है नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और एक और देख लेते हैं कि a टू द पावर m का पावर अगर n रहेगा तो हम लोग दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके a टू द पावर mn लिख देंगे। और एक एक्सपोनेंट का और रूल ये हो जाएगा कि a टू द पावर 0 रहे, x टू द पावर 0 रहे, 10 टू द पावर 0 रहे, कोई भी नंबर का पावर 0 रहे एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, तो इसका रिजल्ट जो है वो 1 होता है। अगर हम लोग 0 का पावर 0 करेंगे तो ये 1 नहीं होता है, इसका जो वैल्यू है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 0 देखिए 7 टाइप्स का इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। आगे जब आप लोग 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ एक चैप्टर है लिमिट्स, उसमें बतलाया जाता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जिसमें ये 0 टू द पावर 0 भी उसमें से एक है, और 0 का पावर 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। 0 का पावर 0 केवल रहेगा तब, बाकी कुछ भी यहाँ रहे 0 के अलावा कुछ भी, कोई निगेटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर, तो उसका पावर जो है वो 0 अगर है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा है। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आखिर ये जो नंबर्स हैं इसका पावर 0 रहने पर 1 क्यों रिजल्ट देता है। देखिए जैसे अगर हम लोग कहें कि a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है इसका रिजल्ट 1, तो हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। a टू द पावर 0 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। a टू द पावर 0 दैट मीन्स a टू द पावर 1 माइनस 1, दैट मीन्स 8। अगर हम लोग इसको अलग अलग ये सेपरेट करेंगे तो a टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर माइनस 1 कहेंगे। a टू द पावर माइनस 1 और माइनस पावर है तो हम लोग इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस पावर हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स रिजल्ट 1। केवल 1 ही 1 है, 1 माइनस 1 करने से ही 0 नहीं होता है। a टू द पावर 0 को हम लोग a टू द पावर 2 माइनस 2 भी कह सकते हैं, तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो a स्क्वायर इंटू ए टू द पावर यहाँ माइनस में हो जाएगा माइनस 2, a स्क्वायर इंटू इसको हम लोग 1 बाई ए स्क्वायर कह देंगे, माइनस पावर है नीचे आएगा प्लस पावर हो जाएगा,
ये दोनों कटेगा, दैट मीन्स रिजल्ट 1। तो कुछ भी जीरो रहेगा तो 1 -1, 2 - 2, 10 - 10, 20 - 20 कुछ भी लिख सकते हैं और ऐसे रिजल्ट 1 आएगा। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करना है 64 टू द पावर 1/2। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 64 टू द पावर 1/2। पहले हम लोग 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आ जाएगा। 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2 के टेबल में 4 टाइम्स, फिर 2 के टेबल में 2 और 2 से 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग 64 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 1 को नहीं भी लिखेंगे तो कुछ चलेगा। तो हम लोग का जो रिजल्ट आया 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 हम लोग लिख देंगे और पावर में है 1/2। दैट मीन्स 2 से कट करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 क्यूब मीन्स 2 इज 2 3 टाइम्स, 2 टू द पावर 3, दैट मीन्स 2 × 2 × 2। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 2 टू द पावर 3, दैट मीन्स कितना, 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आंसर हो गया। ऐसे अगर हम लोग डायरेक्ट भी करें, ये शॉर्टकट अगर हम लोग करते तो 8 का स्क्वायर करके भी कर सकते थे इसको। जैसे अगर हम लोग देखें इसको तो 64 का अगर 8 का स्क्वायर कर लेते क्या, पावर 1/2, 2 2 कैंसिल, तो 8 टू द पावर 1, दैट मीन्स 8 रिजल्ट हो जाता। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करके बनाएंगे तो थोड़ा आसानी लगेगा, थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन आसानी से बनेगा। 32 का हम लोग फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 को करेंगे कैसे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 टाइम्स 2 से 2 और 2 से 1। दैट मीन्स 32 को हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2 टू द पावर 5 का पावर 1/5, 5 5 कैंसिल, दैट मीन्स 2 टू द पावर 1, दैट मीन्स रिजल्ट इज 2। 125 टू द पावर 1/3 है। अगर हम लोग 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 से कटेगा 25 टाइम्स, फिर 5 से 5, 5 से 1 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 1, दैट मीन्स 5 का क्यूब का पावर 1/3, 3 3 कैंसिल, दैट मीन्स 5 टू द पावर 1, दैट मीन्स रिजल्ट इज 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड करना है हम लोग को 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2। 9 को हम लोग सिंपल 3 × 3, 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, 3 स्क्वायर और पावर में है 3/2। ये 2 2 कट कर जाएगा, दैट मीन्स 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। 3 टू द पावर 3, दैट मीन्स 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स, दैट मीन्स कितना, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये 27 आंसर हो गया। 32 का पावर 2/5 है। 32 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे इससे जस्ट पहले ये क्वेश्चन में। तो 32 को हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 5 और इसका पावर है 2/5, 5 5 कैंसिल, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 आंसर। 16 का पावर 3/4। अगर हम लोग 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, दैट मीन्स 2 × 2 × 2 × 2, 2 टू द पावर 4 आ गया का पावर 3/4, 4 4 कैंसिल कर देंगे, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 को हम लोग क्या कह देंगे, 8, 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 8 रिजल्ट आ गया। 125 टू द पावर -1/3। माइनस में पावर रहता है तो हम लोग प्लस कर लेते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। आप नीचे लाके भी बना सकते हैं या बाद में भी आप कर सकते हैं। जैसे पहले 125 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
5 का क्यूब आ जाएगा और ये पावर -1/3, हम लोग 3 कट कर लेंगे तो 5 का पावर -1 आ गया। दैट मीन्स इसको हम लोग 1/5 कह देंगे। माइनस में पावर है, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, 1/5 का पावर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/5 रिजल्ट आ गया। 5 का पावर 1 5 ही हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन 2 तक ही था, 4 क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। देखेंगे हम लोग कि दोनों का बेस जो है वो इक्वल है, पावर डिफरेंट है। तो हम लोग अभी जस्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे कि अगर बेस इक्वल होता है मल्टीप्लाई में पावर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5 है, तो हम लोग कहेंगे 2 to the power 2/3 प्लस 1/5। हम लोग दोनों पावर को ऐड कर लेंगे। बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो बेस अगर सेम रहता है तो मल्टीप्लाई में पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 2 का पावर हो जाएगा इतना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 15। 3 5 जा 15 5 टाइम्स, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3। तो इसका रिजल्ट आ गया 2 to the power 13/15। ये रिजल्ट हो गया इसका। 1/3 क्यूब है और टोटल पावर 3 है। तो ये जो पावर है वो दोनों के लिए पावर है। 1 का पावर भी 7 है और 3 क्यूब का पावर भी 7 है। दैट मीन्स 1 का पावर 7, 1 का पावर कुछ भी रहा तो 1 ही होगा। 1 को हम लोग 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 7 टाइम्स करेंगे, 1 ही आएगा। और 3 to the power 3 इंटू 7 दैट मीन्स 3 7 जा 21। हम लोग लिखेंगे 1/3 to the power 21। अभी हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखे थे कि a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n रहेगा। बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस होता है, a to the power m माइनस n कहते हैं। तो m माइनस n के फॉर्म में है, हम लोग इसको माइनस कर देंगे। 11 to the power 1/2 माइनस 1/4 लिख देंगे। दैट मीन्स 11 to the power 2 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे 11 का पावर कितना आ गया 1/4। इतना हम लोग लिख सकते हैं। बेस इक्वल रहेगा तो डिवाइड में पावर माइनस होगा। अब हम लोग देख रहे हैं एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर बेस डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे, a to the power m इंटू b to the power m अगर रहे, इस बार क्या है कि पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तब क्या करेंगे? तो पावर को हम लोग उतना ही रहने देंगे और बेस बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ab to the power m हो जाएगा। उसी टाइप से हम लोग इसको क्या करेंगे 7 इंटू 8 कर लेंगे और पावर 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स 56 to the power 1/2। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे थे 3 नंबर, इतना ही तक था एक्सरसाइज 1.6 में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।